घोड़ा फिर दरवाजे पर आ गया। दाशान की चीख ने श्याओपे को जगा दिया। सफेद घोड़ा पहाड़ को खींच कर ले गया था। श्याओपे जल्दी से आई और दाशान के हाथ को पकड़कर खींचने लगी। सफेद घोड़ा बदबूदार जूता पकड़े था। जब उसने देखा कि कोई बड़ी पहाड़ी की ओर बढ़ रहा है तो श्याओपे ने बीच में आकर उसे रोक दिया। छोटे छिपकली के प्रशिक्षण के तहत सफेद घोड़ा श्याओपे की बात मानने लगा। उसे बैठने दो, वह झुकने की हिम्मत नहीं करता। सफेद घोड़े को इतना आज्ञाकारी देखकर श्याओपे ने उसकी तारीफ की। सफेद घोड़ा एक पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाने लगा और मालिक के प्यार का आनंद लेने लगा। श्याओपे की देखभाल और चिंता ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। जब श्याओपे ने उसे बड़ा स्वीटहार्ट कहा तो सफेद घोड़ा बहुत खुश हुआ। वह श्याओपे के पास चिपककर खुशी से चिल्लाया, लेकिन दाशान के प्रति उसका चेहरा अभी भी सख्त और टकरावपूर्ण था। श्याओपे ने सफेद घोड़े से कहा कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए दाशान को पकड़ने की कोशिश न करे। आश्चर्य की बात है कि हमेशा जिद्दी रहने वाला सफेद घोड़ा मान गया। दाशान ने मौके का फायदा उठाकर खुश करने की कोशिश की, लेकिन सफेद घोड़े ने गर्व से सिर घुमा लिया। मैं भी एक सम्मानित सफेद घोड़ा हूँ। लेकिन श्याओपे की मीठी बातों के आगे सफेद घोड़ा दुखी होकर अपना खुर बढ़ा दिया और दिखावे के लिए दाशान से सुलह कर ली। जैसे ही श्याओपे चली गई, उसके छोटे खुर ने तुरंत पहाड़ को गिरा दिया। इस समय उसका दुखी मन शांत हो गया। लड़की 18 मीटर लंबे सुनहरे बालों को खींचते हुए किले में आकाशदीप देखने आई। जैसे ही वह किले में प्रवेश करती है, उसके बालों के कारण यातायात ठप हो जाता है। पीछे की बड़ी पहाड़ी जल्दी से लंबे बालों को समेट लेती है। इसी बीच चार नींद में डूबी लड़कियां अचानक उसके लंबे बालों को देखकर हैरान रह जाती हैं। उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उनकी कुशलता से श्याओपे के लंबे बाल आखिरकार जमीन पर नहीं घिसटते। किले में श्याओपे राजा के परिवार की तस्वीरें देखती है और उसे एक अजीब सी परिचित भावना होती है। संगीत की ध्वनि श्याओपे के विचारों को बाधित करती है। वह नाचने लगती है और सभी को साथ नाचने के लिए खींच लेती है। उसकी उत्साह से किला तुरंत जीवंत हो जाता है। शाम को दोनों एक छोटी नाव पर बैठते हैं, आकाशदीप के उठने का इंतजार करते हैं। जन्मदिन के दिन आकाशदीप देखना श्याओपे के लिए सबसे सुखद बात है, लेकिन यह उसके जन्मदाता माता पिता के लिए सबसे दुखद समय भी है। 18 वर्षों से वे हमेशा अपनी बेटी की तलाश में रहे हैं। एक आकाशदीप उड़ाकर अपनी यादें भेजते हैं। वे विश्वास करते हैं कि उनकी बेटी वापस आएगी। उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी पास में ही है, उस आकाशदीप को देख रही है। इसके बाद अनगिनत आकाशदीप धीरे धीरे उठते हैं। ये आकाशदीप धरती को रोशन करेंगे ताकि खोई हुई राजकुमारी को घर का रास्ता मिल सके। सबसे सुंदर आकाशदीप के नीचे श्याओपे ने वादे अनुसार ताज दाशान को सौंप दिया। दाशान ने 2 आकाशदीप निकाले, हर व्यक्ति को एक एक दीप दिया और आकाश में उड़ाया, साथ ही सुंदर शुभकामनाएं दी। सुंदर श्याओपे को देखकर दाशान थोड़ा मोहित हो गया। उसने श्याओपे का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें सुंदरता से भरी थीं, लेकिन दूसरी ओर की रोशनी ने इस सुंदरता को तोड़ दिया। दाशान ने ताज लिया और श्याओपे से इंतजार करने को कहा। दूर जाते हुए दाशान को देखकर श्याओपे को विश्वास था कि दाशान उसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन जो आया वह 2 अन्य लोग थे। दोनों ने उंगली से इशारा किया। नाव पर व्यक्ति वास्तव में दाशान ही था। श्याओपे ने दाशान का नाम पुकारा, लेकिन दाशान बिना सुने ही चला गया, जिससे श्याओपे का दिल टूट गया और वह उदास हो गया। सामने के 2 लोग दाशान के पुराने साथी थे। वे सुनहरे बालों के रहस्य को जानते थे और अपहरण की योजना बना रहे थे। डरी हुई श्याओपे भागने लगी। रास्ते में उसके बाल फंस गए। घबराई हुई उसने बालों को जोर से खींचा। अचानक उसकी माँ की आवाज आई। उसकी माँ ने 2 बदमाशों को गिरा दिया। डरी हुई श्याओपे ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। घर से निकले 2 दिन ही हुए थे और इतने कष्ट झेलने पड़े। माँ उसे घर ले जाना चाहती थी। एक तरफ था नया प्यार दाशान और दूसरी तरफ माँ जो उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। दाशान ने उसे छोड़ दिया था। श्याओपे को माँ के साथ घर जाना पड़ा। दाशान की छोटी नाव किनारे पर पहुंची। किले के सैनिकों ने उसे देखा। इस समय दाशान का शरीर रस्सियों से कसकर बंधा हुआ था। वह नाव को चला नहीं सकता था। स्पष्ट रूप से उसे फंसाया गया था। और यह व्यक्ति थी चुड़ैल। पहले तीनों ने मिलकर ताज चुराया था, लेकिन दाशान ने अकेले ही सब कुछ ले लिया। अन्य 2 लोग दाशान को हर जगह खोज रहे थे ताकि ताज वापस ले सकें। एक दिन चुड़ैल ने ताज उनके सामने रखा और साथ ही बताया कि दाशान के साथ की लड़की ही असली खजाना है। उसके बाल ताज से भी ज्यादा कीमती हैं। दोनों चोर लालच में आ गए और दीप जलाकर दाशान को आकर्षित किया। दाशान ने ताज वापस कर दिया और चोर बनने से तौबा कर ली, क्योंकि वह श्याओपे के साथ रहना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से पुराने साथी भी ताज में रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने दाशान का अपहरण कर लिया और दाशान के जाने का नाटक किया। लेकिन बेचारे दोनों चोर, अंत में उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई। चुड़ैल ने श्याओपे को सफेद टॉवर में वापस ले लिया। दिल टूटने का दर्द सहन करना मुश्किल था। वह सोच में डूबी थी। सब कुछ ठीक था, फिर दाशान अचानक उसे क्यों छोड़ गया। रूमाल पर सुनहरे फूल को देखते हुए और दीवार पर सुनहरे फूल को देखते हुए ऐसा लगा कि इस क्षण वे सभी सुनहरी रोशनी में चमकने लगे। सुनहरी रोशनी और तेज हो गई। बचपन की यादें अचानक दिमाग में उभर आईं। वह वही सुनहरे बालों वाली राजकुमारी थी। छोटी पे ने जोर से अपनी माँ को बताया, मैं ही खोई हुई राजकुमारी हूँ। उसने यहाँ से जाने का फैसला किया। इस समय चुड़ैल ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। सैनिक अपराधी को सजा देने ले जा रहे थे। सामने का दरवाजा अचानक बंद हो गया और फिर सभी दरवाजे जोर से बंद हो गए। प्रमुख सैनिक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। छोटे दरवाजे से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा निकला और पासवर्ड मांगने लगा। जेल में यह नियम कहाँ है? सैनिक ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है और गुस्से में दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे का एक सैनिक अचानक ऊपर खींच लिया गया और दूसरा भी हिंसक रूप से खींच लिया गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ केवल अपराधी ही बचा था। प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे अचानक कड़ाही से बेहोश कर दिया गया। तभी पीछे के सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। पहाड़ तेजी से भागने लगा। आंगन में पहुंचते ही वह चौंक गया। अनगिनत सैनिक उसकी ओर आ रहे थे।
तभी एक मजबूत आदमी ने दाशान को उठाया, उसे सही जगह पर रखा और उसे क्रियाएं सिखाने लगा। ऊपर से एक मजबूत आदमी अचानक कूद गया और ठीक गाड़ी के हैंडल पर गिरा। दाशन हवा में उछल गया और शहर की दीवार पर सफेद घोड़े पर स्थिरता से उतरा। असल में सफेद घोड़े ने देखा कि बड़ा पहाड़ पकड़ा गया है और अनुमान लगाया कि छोटी पे खतरा है। इसलिए वह जंगल के होटल में गया और उस मजबूत आदमी को ढूंढा जिसने पहले छोटी पे की मदद की थी और दाशान को बचाया, जिसे मौत की सजा दी जा रही थी। सफेद घोड़ा पहाड़ के साथ शहर की दीवार से ऊंची इमारत पर कूद गया, फिर एक और छलांग लगाई और जमीन पर स्थिरता से उतरा और तेजी से किले से बाहर निकल गया और सफेद टॉवर की ओर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वे सफेद टॉवर के नीचे पहुंच गए। जब पहाड़ सफेद टॉवर पर चढ़ने ही वाला था, तभी अचानक एक सुनहरी लट आ गई। बड़ा पहाड़ लंबे बालों से सफेद मीनार पर चढ़ गया। कमरे में प्रवेश करते ही वह दृश्य देखकर चौंक गया। छोटी पे को किसी ने बांध रखा था। जब वह चौंका हुआ था, चुड़ैल का छोटा खंजर पहले ही उसके शरीर में घुस चुका था। बड़े पहाड़ की गंभीर स्थिति देखकर छोटी पे ने चुड़ैल से विनती की कि उसे इलाज करने दे, इस शर्त पर कि वह हमेशा चुड़ैल के साथ रहेगी। चुड़ैल ने खुशी खुशी मान लिया। जब श्याओ पेई लंबे बाल लेकर इलाज करने आई तो दाशान ने विरोध किया। वह नहीं चाहता था कि छोटी अपनी आजादी खो दे, लेकिन श्याओ पेई दाशान को मरते नहीं देख सकती थी। जब दाशान मना नहीं कर सका तो उसने दायां हाथ बढ़ाकर श्याओ पे के बालों को सहलाया। अचानक उसने बाएं हाथ से कांच को हिलाया और सबसे सुंदर लंबे बालों को काट दिया। छोटी पे के बाल भूरे हो गए और कटे हुए बालों ने भी अपना सुनहरा रंग खो दिया। सुनहरे बालों से अपनी सुंदरता बनाए रखने वाली चुड़ैल उसी क्षण अपने असली रूप में लौट आई। आईने में खुद को देखकर चुड़ैल का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। घबराहट में वह टॉवर से गिरकर धूल में बदल गई। जमीन पर केवल एक कपड़ा बचा था। छोटी पे ने बड़े पहाड़ को कसकर गले लगाया और आखिरी भावनाएं साझा की। बड़े पहाड़ को आंखें बंद करते देख छोटी पे ने दुखी होकर गाया। साथ ही आंसू बड़े पहाड़ के चेहरे पर गिर गए और वे आंसू त्वचा में समा गए और एक छोटा सा सुनहरा फूल उगाया, फिर गायब हो गया। इस समय घाव से चमकदार सुनहरी रोशनी निकलने लगी और वह रोशनी फूल की तरह बढ़ने लगी। हवा में पूरी तरह खिल गई। अंत में वह बड़े पहाड़ के शरीर में समा गई। बड़ा पहाड़ बच गया और दोनों ने गहरे प्यार से गले लगाया। एक दिन सैनिक ने राजा के दरवाजे को खोला। जब राजा और रानी ने सुना कि खोई हुई छोटी राजकुमारी वापस आ गई है तो वे बहुत उत्साहित हो गए। दरवाजे के बाहर छोटी पे थी। हालांकि अब उसके सुनहरे बाल और बचपन की शक्ल नहीं रही, लेकिन रानी अब भी उस अटूट पारिवारिक बंधन को महसूस कर सकती है। माँ और छोटी पे ने एक गहरी सांस ली। ये माँ बेटी बहुत मिलती जुलती हैं। माँ ने बेटी को गले लगाया। सबसे अच्छे पल वही होते हैं जब हम साथ होते हैं। इस समय पापा भी आ गए और 18 साल से याद कर रहे बेटी को गले लगाया। आंसू अपने आप बहने लगे। पारिवारिक बंधन कभी नहीं टूटते, समय लोगों को बूढ़ा कर देता है। पारिवारिक बंधन कभी बूढ़े नहीं होते। दुनिया में शांति बनी रहे और सभी परिवार सुरक्षित रहे।